जो भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या आप मैसेज करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पाऊँगा, माइक को लगाया हूँ। तो जो भी डाउट होगा आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो आई थिंक समय हो गया है और क्लास को शुरू करना चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर दें जल्दी से। मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दें। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग जितने लोग ज्वाइन हुए हैं। आइदर गौरव, प्रियंका, नवीन, क्षितिज, अनुराग, नीलू, रमेश, रोशन, पूर्णिमा और जितने भी लोग हैं सभी को गुड इवनिंग। तो आई थिंक आज हम शुरू करेंगे सी प्लस प्लस, जैसे कि आपको ग्रुप में सूचना दे दिया गया है। तो सी प्लस प्लस पे जो बचा हुआ पार्ट्स है उसको हम धीरे धीरे आगे करेंगे और एग्ज़ाम से पहले आपके कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं और इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ 10 से 12 एमसीक्यू भी हम करेंगे आज। ठीक है, तो रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, उसके लिए आप चिंता फ्री रहिए, क्योंकि रिजल्ट हो सकते हैं रात को घोषणा कर दिया जाए आपके ग्रुप के माध्यम से भी और क्लास के माध्यम से भी। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा क्विज का जो कंसेप्ट है, क्योंकि मैं घोषणा करूँगा प्रॉपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंट्रोल स्टेटमेंट। हम सभी पढ़े हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। सबसे पहले बात होती है कि स्टेटमेंट है क्या। तो स्टेटमेंट क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शंस। स्टेटमेंट क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, एक आदेश है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को किसी भी काम करने के लिए आप उसमें क्या करते हो, स्टेटमेंट देते हो। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शंस है, सिंपल एक आदेश है। तो एक्शन में भी इन द फॉर्म ऑफ डेटा मूवमेंट। वो एक्शन कैसा हो सकता है, हम बोल सकते हैं क्या, वो एक्शन जो होगा वो डेटा का मूवमेंट होगा। डिसीजन मेकिंग ईटीसी। स्टेटमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट विद इन ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम विच आर ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। जब भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट किस ऑपरेटर से टर्मिनेट होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि वो स्टेटमेंट किससे टर्मिनेट होगा। कोई भी स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में एक ऑपरेटर्स है जिसके हेल्प से जो हमारा क्या होगा, सेमीकोलन। गुड, सेमीकोलन का जो सिंबल होता है वो सिंबल कैसा होता है, ये डॉट और कोमा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे सेमीकोलन। या यहाँ पे लिखा हुआ है कि और स्टेटमेंट क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है। स्टेटमेंट क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है। थोड़ा सा और डिटेल देखो। स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शंस। एक्शन में भी इन द फॉर्म ऑफ डेटा मूवमेंट और डिसीजन मेकिंग। ये आपके क्या थे, स्टेटमेंट थे। वंस अगेन अलग, क्योंकि हम डिफरेंट बुक को भी फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, ए स्टेटमेंट ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अनुराग जी, ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस स्टेटमेंट आर intended to perform specific action. The action may be variable, declaration, expression, evaluation, assignment operations, decision making, looping and so on. सिंपल से बात को समझिए कि स्टेटमेंट क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, एक इंस्ट्रक्शंस है। क्योंकि और किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो उसको जो टर्मिनेट करेंगे वो हम सेमी कोलन से करेंगे। यहाँ से ये बात आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट के कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो कि हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 टाइप्स के हैं। अगर एग्जाम में दिया जाए तो ये जो मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ ये तमिलनाडु की बुक है, एनसीईआरटी जो वहाँ चलता है वो वहाँ की सरकार की बुक है।
जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देयर आर, क्योंकि हमारा जो अभी आप मैं बोल सकता हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक है जो कि हम सबके यहाँ चलती है, उसमें पाइथन है, और पाइथन एग्जाम में आ नहीं रहा है। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन अभी तक तो जितने भी एग्जाम हुए बीपीएससी 1.0 2.0 वहाँ भी किसी में भी पाइथन आया नहीं। तो इसलिए हमको C++ एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट का फॉलो कर रहे हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ स्टेटमेंट यूज्ड इन C++। ठीक है, पहला क्या है, बिल्कुल SCRT में भी है, वहाँ भी है आपका। यहाँ पे देखिए दो टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, पहला है नल स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नोट करते हुए कॉपी में जाए तो ये आपके लिए अच्छा होगा, बाद में वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार नोट करते जाएंगे पढ़ाने के समय, वो आपके लिए बेटर है। पहला मैंने बताया कि स्टेटमेंट दो टाइप्स के हैं, पहला क्या है नल स्टेटमेंट, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब नल स्टेटमेंट क्या होता है, नल स्टेटमेंट को हम इम्पेटी स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर से बताइए, नल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। नल स्टेटमेंट को कहते हैं इम्पेटी स्टेटमेंट। इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग ओनली सेमी कॉलन। ये क्या है, एक सिर्फ सेमी कॉलन इसमें कंटेन करेगा। इट टेक्स द फ्लोइंग फॉर्म, जैसे इसका एक सिंटेक्स लिखा हो सिंपल, अगर हम ये लिख दें तो ये हमारा कौन सा किस टाइप का स्टेटमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे नल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, नल स्टेटमेंट, या इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, सॉरी नल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं इम्पिटी स्टेटमेंट। इम्पिटी स्टेटमेंट आपको यहाँ से समझ में आया कि हमारा स्टेटमेंट दो टाइप्स के हैं, पहला है नल स्टेटमेंट, और नल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, सेमी कॉलन होगा। क्या समझ में आया, क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से लिखो क्लियर है। जल्दी से लिखो क्लियर है। वन सेकेंड बोलना है, ओके। देखिए स्टेटमेंट हमारा दो टाइप्स के हैं, पहला है नल स्टेटमेंट, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट हम उसको कहेंगे, नल स्टेटमेंट हमारा इम्पिटी स्टेटमेंट होता है, जहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं। अब हम कहाँ पे कॉलन लिखते हैं उसको भी देखेंगे। नल स्टेटमेंट आर कॉमनली यूज्ड एज प्लेस होल्डर in iteration statement or as statement on which to place lever at the end of the compound statement or functions। देखिए समझिए, जब हम for loop लिखते हैं ना, जब हम for loop लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये सेमी कॉलन दे देते हैं ना, यहाँ पे इंस्लाइजेशन होता है, यहाँ पे कंडीशनर्स होते हैं, और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्या दिए, एक प्लेस होल्डर दिए कि हम यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू डालेंगे। चाहे हम लिख सकते हैं फॉर लूप में फोर इंट ए बराबर 5 A5, यहाँ पे लिख सकते हैं ए जो है हमारा लेस देन 10 होगा और आई A++ होगा। तो यहाँ पे क्या किए, हम एक सेमी कॉलन दिए, और सेमी कॉलन क्या है, यानी कि प्लेस छोड़े ना, किसी वेरिएबल के लिए, किसी भी मेंबर्स के लिए हम वहाँ पे क्या छोड़े, एक प्लेस छोड़े हैं। तो ये हमारा क्या है, ये किसका किस लिए यूज करते हैं, प्लेस होल्डर के लिए। कहाँ, इटरेशन स्टेटमेंट में, ठीक है, और किसी भी स्टेटमेंट में। दूसरा क्या है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट को हम ब्लॉक स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। कंपाउंड स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक स्टेटमेंट भी कहते हैं। C++ allows a group of statement enclosed by the pair of brackets। ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किस लिए यूज होता है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट में होता है। दिस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड और ब्लॉक। इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और ब्लॉक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। कॉपी में नोट करते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट हमारा दो टाइप्स का हुआ, एक है इम्पिटी स्टेटमेंट, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट लिखे, उसके बाद हम लिखे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किए, तो यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है ना, किसी भी प्रोग्राम का एक ब्लॉक है, और ब्लॉक में हम क्या लिखे, स्टेटमेंट लिखे, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, ये कहलाता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे एक और एग्जांपल दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे डेटा टाइप्स इंट x और y दो वेरिएबल बनाया, इसमें x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, अगेन y इक्वल टू x प्लस 10। तो यहाँ पे क्या है
कि जो वैल्यू है यहाँ पे y इक्वल टू क्या हुआ, x का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, यहाँ पे हम हमारा कितना स्टेटमेंट है, यहाँ पे मेरा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और ये कंपाउंड स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट को होल्ड करके रखा है, तो 3 स्टेटमेंट को होल्ड करके रखा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो लिखो, आ गया समझ में? ओके, रमेश जी ओके लिख रहे हैं, समझ में आ गया कि स्टेटमेंट दो टाइप्स के हैं, पहला है इम्पिटी स्टेटमेंट, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। इम्पिटी स्टेटमेंट में हम बोल सकते हैं कि सेमी कॉलन होता है और इम्पिटी स्टेटमेंट को हम नल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगला कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट में ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट्स, और ये जो होता है डिफरेंट स्टेटमेंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, यस श्योर मूव, ओके। अगला क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। हमको क्योंकि पढ़ना क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना है। अभी हम सिर्फ देखें कि स्टेटमेंट के दो टाइप्स हैं। पहला है कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। कंट्रोल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट दैट अल्टर द सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करेगा, चेंज करेगा सीक्वेंस के फ्लो को। क्या करेगा, सीक्वेंस को, फ्लो को चेंज करेगा। जैसे अल्टर मतलब क्या होता है, चेंज करना। सपोज डैट पहाड़ है, पहाड़ से पानी गिर रहा है, आप बीच में कुछ उसके एब्स्ट्रक्शंस लगा दिए, उसको रोकने के लिए कुछ डाल दिए, तो वो क्या हुआ, उसके डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन कहीं और था ऊपर से, जैसे कि आपकी छत से पानी गिर रहे थे डायरेक्ट, तो आपने क्या किया, एक पाइप लगाया और पाइप के लगा के आप फोल्ड करके नीचे कर दिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, फ्लो के चेंज किए। किसके फ्लो को चेंज किए, वाटर के फ्लो को चेंज किए। तो यहाँ पे वाटर के फ्लो को चेंज नहीं करना है हमें, किसके फ्लो को चेंज करना है, डेटा के फ्लो को चेंज करना है, कि हमारा डेटा कैसे रखेंगे, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, उसको हम चेक करेंगे। इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट में बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली, सेलेक्टिवली और इटरेटिव। यहाँ पे 3 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। पहला सिक्वेंशियल, मतलब कि हमारा डेटा जो फ्लो होगा वो सीक्वेंस के फ्लो में होगा। अगला है कि सेलेक्टिवली, मतलब कि हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्या है, इटरेटिव, मतलब कि इटरेशंस, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अभी हम धीरे से आगे बढ़ेंगे। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड स्टेटमेंट टू सपोर्ट सीक्वेंस, सेलेक्शन एंड इटरेशन। किसी भी प्रोग्रामिंग में ये 3 में से कोई क्या हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकते हैं। इफ ए स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली द फ्लो इज कॉल्ड सिक्वेंसर फ्लो। जब हमारा डेटा या स्टेटमेंट एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा वो कहलाएगा सीक्वेंसर। इन सम सिचुएशन इफ द स्टेटमेंट अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कहाँ पे कहीं पे होता है कि हम ब्रांचिंग लगाते हैं, तो कहीं पे हम इटरेशंस का यूज करते हैं, इटरेशंस में हम बहुत जगह जंपिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि डेटा के फ्लो के बारे में बात किया गया कि डेटा के फ्लो को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे भी बता दिया कि नल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, हाँ देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट, सी प्लस प्रोवाइड द फ्लोइंग स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, इसको हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे आपके सामने। तो पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस स्टेटमेंट के बारे में। सीक्वेंस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से। अगला क्या है, स्टेटमेंट 2 है। अगला क्या है, स्टेटमेंट 3 है। ये कोई ना कोई क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। The sequential statement are the statement that are executed one after another, one only once from the top to bottom. Sequential क्या follow करेगा, तो top to bottom follow करेगा। This statement do not alter the flow of executions. ये कभी अपने sequence को कुछ चेंज नहीं करेगा। डेटा अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वही डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, डेटा एग्जीक्यूट करेगा, हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। दिस स्टेटमेंट आर कॉल्ड ए सीक्वेंसर फ्लो स्टेटमेंट। दे ऑलवेज इंड विद द सेमी कॉलन। ये भी जब भी इंड होगा तो ये किससे इंड होगा, तो सेमी कॉलन से इंड होगा। अगला क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कभी आप मार्केट गए तो मार्केट में 2 पाथ आ गया, 2 रास्ता आ गया, हमको मार्केट किस डायरेक्शन से जाएंगे,
जो कि शॉर्ट पड़ेगा, चलने में हमको सहूलियत होगी। तो यहाँ पे क्या हमको डेटा के फ्लो का सिलेक्शंस करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात आ गई। जैसे कि अब अगर आपको पहले कौन सा एग्जाम देना है, बीपीएससी देना है तो एस्टेट देना है, तो पहले हमको एस्टेट देना है, तब उसके बाद बीपीएससी देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने आप को सिलेक्शंस में लाएंगे कि पहले अगर हम इस एग्जाम को देंगे तब हम इधर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, यहाँ पे कंडीशंस होते हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो पहले आपको एस्टेट क्वालिफाइड करना होगा, उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाइड। तो टीचर बनने के लिए क्या करना होगा, आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप एग्जाम दिए और इस एग्जाम में अगर आप पास हो गए तो आप क्या करोगे, पास हो गए यानी कि ट्रू हो गए, ट्रू होंगे तो आप टीचर बन गए। अगर आप इस एग्जाम को अगर पास नहीं किए तो क्या हो गए, आप फिर से रोड पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट के प्रोसेस को चयन करने की बात हो गई कि हमको कैसे चयन करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे और सिलेक्शन स्टेटमेंट को देखें। द सिलेक्शन स्टेटमेंट मीन्स द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड डिपेंड अपॉन द कंडीशन। ये किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। जैसे कंडीशन कैसे हो गया, हम बताते हैं क्या कंडीशंस है। कंडीशन यही था ना कि टीचर बनना है तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कंडीशन रख दिया गया ना। इफ ए कंडीशन इज ट्रू, ए ट्रू ब्लॉक और ए स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर हम ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू के साइड में जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज ए फॉल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। फिर से देखो एक बार, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे बात किया गया कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है। अगला बात करेंगे इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे कंडीशंस है, यहाँ से आया, यहाँ कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किए, जब एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं किए तो क्या हुआ, आप बाहर हो गए, आप क्या हो गए, उस प्रोसेस से ही बाहर हो गए। अब अगला कि अगर आपका कंडीशंस ट्रू है तो ये देखिए नीचे आ गए, नीचे आए तो कंडीशंस यानी कि एज का मानिए कि अगर आप उस एज के लिए, एस्टेट के एज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए तो क्या हुआ, एस्टेट क्वालिफाई हुआ। एस्टेट के बाद वापस देखेंगे, स्टेटमेंट 2 चेक होगा, यानी कि आपको बीपीएससी एग्ज़ाम देना है, ये भी एग्ज़ाम निकल गया, फिर ऊपर चले गए। जब तक कंडीशन हमारा फॉल्स ना हो, आप क्या होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होते जाएगा, ये एग्जीक्यूशन होते जाएगा, आप यहाँ जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर से कंडीशन पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू हुआ तो वापस फिर से नीचे आएगा। तो जब तक कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू होते जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स हुआ तो वो क्या होगा, सीधा बाहर, एग्जिट के रास्ते बाहर निकल जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द इटरेशन स्टेटमेंट इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन द कंडीशन। जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जाएगा। इफ ए कंडीशन एवल्यूटेड टू ट्रू, द सेट ऑफ स्टेटमेंट ट्रू ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। वही बात अभी मैं बताया, जब तक स्टेटमेंट ट्रू होगा हमारा ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुए तो क्या होगा, हम सीधा बाहर हो जाएंगे, और इस टाइप के जो भी प्रोग्रामिंग होते हैं उसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा है पहला सीक्वेंस स्टेटमेंट के बारे में, अभी पढ़ा है मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में, अभी मैंने पढ़ा है इटरेशन स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी करो, थम्स अप का सिंबल दो जल्दी। यहाँ तक समझ में आया तो थम्स अप का सिंबल दो, यहाँ तक समझ में आया तो थम्स अप लगाओ जल्दी से। थम्स अप डालो।
आपकी आवाज़ नहीं आएगी तो जो भी होगा कमेंट करेंगे, कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट करो जल्दी से, थम्स अप दो। अभी हम एक एक करके आएंगे गौरव जी, अभी हम एक एक करके बताने वाले हैं। स्टेटमेंट दो टाइप्स के हैं, ठीक है, लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो तीन टाइप्स के हैं। पहला है सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूपिंग या इटरेशंस, ठीक है। स्टेटमेंट दो टाइप्स के हैं, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट हमारा दो टाइप्स के हैं। कौन कौन टाइप्स है? पहला है नल स्टेटमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। अगला जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा तीन टाइप्स के होते हैं जहाँ पे हम डेटा को कंट्रोल करते हैं। तो पहला है सीक्वेंस स्टेटमेंट। सीक्वेंस स्टेटमेंट में क्या होता है, डेटा जो होता है फ्लो वो सीक्वेंस वाइज होते हैं, एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगला सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शंस होते हैं कि डेटा जब तक हम स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन यहाँ पे देखिए, कंडीशन में रेड पेन लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या हुआ, पहले कंडीशन चेक हुआ, अगर कंडीशन अगर हमारा ट्रू है, कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो ये और इस टाइप का जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगला क्या है, अगला है आपका इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट को हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा कंडीशन चेक होता है, अगर हमारा कंडीशन सही है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर वाला ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। जब दोनों स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा तो वापस ये कहाँ जाएगा, फिर से कंडीशंस के पास जाएगा और कंडीशन को फिर से चेक करेगा। जब कंडीशन चेक होगा तो फिर से चेक करेगा, अगर कंडीशन हमारा फिर से ट्रू हुआ तो फिर से प्रोग्राम हमारा स्टेटमेंट वन और टू को एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगेन कंडीशन चेक होगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये सीधा बाहर आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखा हुआ है, एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, जनरली ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। जितने भी स्टेटमेंट है ना, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तीन टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करता ही करता है। अगला इन सी प्लस प्लस एनी नन जीरो इज ट्रीटेड एज वन, आपको पता है इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी नन जीरो नंबर है और निगेटिव नंबर है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रू कहलाता है। जब जीरो होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। अगला क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड इटरेशन स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट और इटरेशन स्टेटमेंट ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवेल्यूएट आइदर ट्रू और फॉल्स। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहला है सिलेक्शन स्टेटमेंट। इन ए प्रोग्रेस ए डिसीजन काउज ए वन टाइम जंप to different part of a program. Decision in C++ are made in several way. Most importantly with the if else, जो हमारा if आता है, if else आता है, तो ये हमारा क्या है, selections है ना statement. Which choose between two alternative, another decision statement which switch create branches for multiple alternative sections of code depending upon the value on of a सिंगल वेरिएबल। इसको हम डिटेल से यहाँ से शॉर्टकट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, समटाइम्स द प्रोग्राम नीड टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर कंडीशंस। बहुत समय होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होते हैं वो कंडीशंस पे ही मोस्टली निर्भर करता है। सी प्लस
प्लस प्रोवाइड द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कॉपी में जल्दी लिखो कौन कौन से हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है। तो इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स, नेस्टेड इफ और स्विच, ये सभी हमारा किस में आता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, जो इसको जल्दी से लिखो, आपसे जल्दी से कॉपी में लिखो, ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट में है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में है। अगला यहाँ पे देखो सिंटेक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, पहले इफ लिखते हैं और इफ हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। हम धीरे धीरे जाएंगे, गो टू स्टेटमेंट में पहुंचने दीजिए, जंप, गो टू, कंटिन्यू, वो हम अभी पढ़ाएंगे आपको डिटेल से। अभी आप इफ एल्स स्टेटमेंट में हैं, यानी कि अभी आप कंडीशनल स्टेटमेंट में हैं, तो इसको आप ध्यान से देखो। इफ क्या है, हमारा एक कीवर्ड्स है और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाते हैं। और जब हमारा कंडीशंस ये ट्रू होता है तो वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम आता है। जैसे कि एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशंस है और ये कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन को चेक होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स को देखिए, तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कंडीशंस है, ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा, अगर दोनों में से ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो भी होगा स्टेटमेंट 3 जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। तो आई थिंक समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं, इफ एल्स क्या हुआ और इफ क्या हुआ, समझ में आया आपको, जल्दी बताओ। कमेंट करोगे, ओनली कमेंट, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे ईयरफोन लगाया हुआ हूँ, माइक वाला। तो समझ में आया यहाँ तक। जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 मिनट लाइन पे रुकेंगे। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, कहीं भी मैं एडवांस की तरफ नहीं जा रहा हूँ। पवन जी फिर से बोल रहे हैं रिपीट। रिपीट तो आप वीडियो के रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो, अगर आप चाहोगे तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो कि वीडियो तुरंत उपलब्ध हो जाएगा आज की क्लास का, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। 1 मिनट लाइन पे रुकेंगे। चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं, इस प्रोग्रामिंग को देखेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। पवन जी यहाँ पे देखिए, राइट ए प्रोग्राम विल प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ द 2 नंबर। हम सब मोस्टली जो भी BCA की है, MCA की है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो। हच इंक्लूड क्या है, हच इंक्लूड iostream.h जो है ये हमारा हेडर फाइल है, ये हमारा प्री प्रोसेसर है। इन void मेन जो हमारा void हमारा क्या है, रिटर्न टाइप है जो 0 टाइप्स के वैल्यू को देगा। मेन फंक्शंस हैं और हमारा कंपाइलर कहाँ जाता है सबसे पहले, तो मेन फंक्शंस के पास जाता है। अगला यहाँ प्रोग्रामिंग को देखिए, तो इंट हमारा क्या है, इंट हमारा डेटा टाइप्स है और एक्स वाई 2 वेरिएबल है, ये एक्स और है और ये वाई है। ये हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, कि जो वैल्यू को कंटेन करके रखेगा। सी इन किए, सी आउट मतलब क्या हुआ, सी आउट मतलब क्या होगा, प्रिंट देना, आउटपुट करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर 2 नंबर्स, क्या लिखा हुआ है, इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर को डालना है, ये स्क्रीन पे शो करेगा। आउट, सी आउट मतलब क्या हो, आउटपुट देना, तो लिखा हुआ क्या आउटपुट देगा, इंटर 2 नंबर।
यूजर जब 2 नंबर को इनपुट करेगा तो इनपुट किससे होगा, तो सी इन से होगा। किससे होगा, सी इन से होगा। अगला क्या है, एक्स और वाई। इसमें क्या हुआ, जो यूजर इनपुट किया वो वैल्यू आ गया एक्स में और वाई में। अगला क्या है, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब कि अगर हम वैल्यू दिए 10 और 15, क्या 10 और 15, अगर सपोज डेट 10 दिए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर डालना है और दोनों नंबर को कंपेयर करना है। 10 इज ग्रेटर देन वाई, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ वाला, नहीं तो इल्स वाला। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर डाला, दोनों नंबर को चेक किया, क्या 10 इज ग्रेटर देन 15 है, तो नहीं है। तो कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, तो इल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है, समझ में आया कि यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू को डाला, एक में डाला 10 और दूसरे में डाला 15। तो क्या x इज ग्रेटर देन y, क्या 10 इज ग्रेटर देन 15, नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इसमें लिखा है सी आउट द बिगर नंबर इज, द बिगर नंबर इज, ये प्रिंट हुआ। यहाँ पे आप देखो ये वाला वैल्यू प्रिंट हुआ इज, उसके बाद क्या आया, ये y, क्योंकि y में क्या स्टोर था, 15 स्टोर था, तो ये हमारा 15 ये लिखा आया क्या, द बिगर नंबर इज 15। समझ में आया। अब समझ में आया पवन जी, जल्दी बताइए, अब समझ में आया, अब समझ में आया आपको। एक प्रोग्रामिंग में यहाँ पे आपको दिखाया आपके सामने, जल्दी से बताओ। कमेंट करो बाकी लोग, समझ में आया कि नहीं। प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग था छोटा सा, नंबर को कंपेयर करना था यहाँ पे, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करो जल्दी से। अगला हम देखेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ बोलता है कि इफ के अंदर इफ, नेस्टेड मतलब, नेस्टेड मतलब क्या, नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। किसका घोंसला, तो इफ का घोंसला। देखिए सिंटेक्स ऑफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, द इफ और इल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड अनदर इफ इल्स स्टेटमेंट। एक इफ इल्स के अंदर हम क्या करेंगे, इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, वह कहलाता है हमारा नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं सिंटेक्स, इस सिंटेक्स को आप देख लोगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे। कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो कंडीशन 2 एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा, कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गया तो सीधा बाहर, आउटसाइड द प्रोग्राम। अगर हमारा कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो कंडीशन 2 चेक होगा, कंडीशन 2 भी अगर सही हुआ तो कंडीशन अगला वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो क्या होगा, वो बाहर हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब आप फ्लो चार्ट को रखोगे दिमाग में तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, इफ इल्स इफ, इफ इल्स इफ इल्स स्टेटमेंट। इसके सिंटेक्स यहाँ पे देखोगे, इसके सिंटेक्स है पहले इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इल्स स्टेटमेंट। इसके फ्लो चार्ट को देखो, यहाँ पे कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट कंडीशन 2 को चेक करेगा, अगर कंडीशन 2 अगर हमारा ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होता है, फिर वापस क्या होगा, हमारा एंड ऑफ द प्रोग्राम होगा। तो आप क्या करोगे, इस फ्लो चार्ट को लिखोगे सबसे पहले कॉपी में, इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो सिंटेक्स मैं लिखाया हूँ ये सिंटेक्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि आप बीसीए का एग्जाम नहीं दे रहे हो, एमसीए का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन आपको एक दिमाग में रखना है कि कैसे वर्क करता है। मेरी स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार कंफर्म करेंगे। आई थिंक एक बार बताएंगे, कमेंट करेंगे, शायद मेरी आवाज़, स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कमेंट कर दो भाई।
मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, एक बार कमेंट कर दो। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है, एक बार कमेंट कर दो भाई। एक मिनट, मुझे मैसेज नहीं आ रहा है। एक मिनट, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए सर। लेफ्ट साइड वो मैं पढ़ाऊंगा। ओके दिख रहा है, ओके ओके थैंक यू। यहाँ पे दिख रहा है, मोबाइल में नहीं दिख रहा था इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। ओके कोई नहीं, नेट का इशू होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि आपके कमेंट रुक गए थे इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था कि आवाज़ आ रही कि नहीं जा रही है। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट को, यहाँ पे पी प्रोग्रामिंग दिया गया है। तो ये बुक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बेसिक कंसेप्ट देते हुए हम आगे जाएंगे। हाँ, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट परमिट टू वे ब्रांचिंग। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा टू वे ब्रांचिंग। वेयर एज स्विच स्टेटमेंट परमिट्स मल्टीपल ब्रांचिंग। हमारा ये इफ एल्स वाला जो है ना, ये हमारा टू वे ब्रांचिंग होता है। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि टू वे ब्रांचिंग में कौन सा है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में हमारा कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचिंग है। कौन सा है, मल्टीपल ब्रांचिंग है। एक बार मैं फिर से कनेक्ट हूँ। एक मिनट। ओके अब शायद आपका मैसेज दिखेगा मुझे। ओके चलिए, यहाँ पे देखिए एक सिंटेक्स दिया हुआ है, इस फ्लो चार्ट को हम देखेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा। हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या है, मल्टीपल ब्रांचिंग है। क्या इसको बोल सकते हैं, ये स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल ब्रांचिंग होते हैं। यहाँ पे पहले कंडीशन को चेक होता है। जब कंडीशंस हमारे ट्रू होते हैं तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करता है। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हम फिर कंडीशंस 2 को चेक करते हैं, और कंडीशन 2 अगर हमारा ट्रू होता है तो हम स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। वंस अगेन, जब हमारा कंडीशंस, अगर इसमें क्या होता है, मल्टीपल ब्रांचिंग होते हैं, इसके आगे और भी कंडीशंस हो सकते हैं, ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन अगेन ट्रू होगा, तब हमारा अगला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जिस प्रकार हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना इस प्रोग्रामिंग को, स्विच स्टेटमेंट का है। ये हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर है। ये हमारा क्या है, हच इनक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच जो है हेडर फाइल है। ये हमारा मेन फंक्शन है। कैर जो हमारा डेटा टाइप्स है। सी एच जो है हमारा वेरिएबल है। सी एच हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। सी आउट प्रिंट किए इंटर ए कैरेक्टर। सी इन में क्या किए, इस कैरेक्टर में जो भी वैल्यू होगा वो कहाँ प्रिंट होगा, सी एच में प्रिंट होगा। अगेन स्विच है, स्विच में सी एच जो दिया गया है, जो वैल्यू पास होगा वो वैल्यू यहाँ पे होगा। अब इसके बाद स्विच क्या है, एक हमारा कीवर्ड्स है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो स्विच है वो हमारा क्या है, एक टोकन्स का कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब क्या है, इसके पास खुद का प्री डिफाइंड मीनिंग है। अब जो वैल्यू को मैंने डाला, सपोज डैट मैंने डाला यू, क्या मैंने डाला यू, यू को चेक करना है यू क्या भावेल है या नहीं है। हम सभी जानते हैं ना भावेल क्या है, ए ई आई ओ यू, यही है ना भावेल। ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, भावेल कहते हैं। स्विच में आया है यू, पहले केस 1 चेक करेगा, क्या केस 1 ट्रू है, यहाँ पे वैल्यू चेक किया, क्या केस 1 में यू है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर अगला चेक करेगा केस ई,
केस ई में भी यू नहीं है क्योंकि वहाँ पे ई है, इसको भी एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर जीरो को चेक किया, आई को चेक किया, फिर यहाँ पे देखा कि अच्छा ये जो केस है यहाँ पे यू है और यू यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, भावेल यू, भावेल यू। और इसके बाद ये क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट करो, क्लियर स्विच लिखो। हाँ, इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और मैं सी इन सी आउट को ऑलरेडी कल बताया था कि सी इन सी आउट जो है हमारा कीवर्ड नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। सी इन सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर स्विच लिखो, क्लियर स्विच। अगर समझ में आ गया लिखो क्लियर स्विच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्रामिंग सेम वही है जो आपको देखना है, ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ेंगे लूप के तरफ। एक मिनट, क्योंकि मैं दोनों को लेकर के ही कवर करा रहा हूँ। दोनों जो बुक है हमारे पास, और भी बुक है, उसको भी देखते हुए कवर कराएंगे ताकि आपको समझ में आएगा आसानी से, और क्वेश्चंस अगर इससे आया तो आप आसानी तरीके से दे सको। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट क्या चेक देखेंगे अब। इटरेशन स्टेटमेंट, इटरेशन को हम क्या बोलते हैं, लूपिंग। इटरेशन को हम क्या बोलते हैं, लूपिंग। An iteration or looping is a sequence of one or more statements that are repeatedly executed until a condition is satisfied। यहाँ पे देखिए, जब तक कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा हमारा क्या होगा, लूप चलते जाएगा, वो स्टेटमेंट रन करते जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इसको क्या हम कौन सा स्टेटमेंट कहते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो हम इटरेशन स्टेटमेंट बोले, या हम लूपिंग बोले, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो तीनों एक साथ लिखो कॉपी में पहले। इट इज यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कोड। ये क्या करता है कि आप पूरे प्रोग्राम को के कोड को रिड्यूस करने में काम आता है। टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड टेक लेस मेमोरी स्पेस। और हमारा जो ये इटरेशन स्टेटमेंट है ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। C++ सपोर्ट ए 3 टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट। कौन कौन सा है, तो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। 3 टाइप्स के हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये सभी क्या है, इटरेशन स्टेटमेंट के टाइप्स है। अगला, ऑल लूपिंग स्टेटमेंट रिपीट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक हमारा क्या होगा कि हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि बीपीएससी में अभी 3 अटैम्प्ट दिए गए हैं, अभी हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए। तो जब तक आप पहले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किए, दूसरे बार बैठे, दूसरे बार नहीं किए, तीसरे बार एग्जाम देने के लिए बैठे, तो यहाँ पे क्या एक कंडीशंस दे दिया गया ना कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट 3 टाइम्स ही एग्जाम को देगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है प्रोग्रामिंग, इंस्टॉलेशन एक्सप्रेशन। कोई भी जो लूपिंग होंगे उसमें 3 पार्ट होंगे। कौन कौन, इंस्टॉलेशन, वैल्यू को इंस्टलाइज करेंगे। जैसे कि इंट किसी का नाम है, इंट ए बराबर कुछ भी वैल्यू दे दिए, ठीक है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। इंट ए बराबर 5, यहाँ पे टेक्स्ट क्या करेंगे, यानी कि कंडीशंस को चेक करेंगे। कंडीशन को क्या चेक करेंगे, ए इज ग्रेटर देन 5। अगला क्या है, अपडेट एक्सप्रेशंस। अपडेट एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं
पोस्ट फिक्स वाला ऑपरेटर्स और प्रीफिक्स वाला ऑपरेटर्स, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस। यहाँ भी हम लिख सकते हैं प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस या माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस। तो हम यहाँ पे, और अगला उसका पार्ट क्या होगा, द बॉडी ऑफ द लूप। क्या होगा, द बॉडी ऑफ द लूप। तो किसी भी पार्ट लूपिंग स्टेटमेंट में उसके 4 पार्ट होंगे यहाँ पे। क्या क्या, इनिशियलाइजेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन और उस लूप के बॉडी। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। द कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर द कंट्रोल इंटर इनटू द लूप। The initialization of the control variable takes place under the initialization expression. The initialization expression is executed only once in the beginning of the loop. हमारा जैसे कि यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखा ना, int a बराबर 5, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को इंसलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है इंसलाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे हम वैल्यू को इंसलाइज करते हैं, वैल्यू को डालते हैं। अगला क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। अगला क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशंस को देते हैं। क्या देते हैं, कंडीशंस को देते हैं। जैसे कि ए जो कैंडिडेट था वो हम 3 टाइम्स ही एग्जाम को देगा, और अगर वो चेक होगा फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन और कंडीशंस whose value decide whether the loop body will be executed or not. If the expression evaluate to true, the body of the loop get executed, otherwise the loop is terminated. यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन चेक होते हैं। अगर कंडीशंस फॉल्स हुआ तो सीधा बाहर ही बाहर चला जाएगा। अगर कंडीशंस क्या होगा, यहाँ पे पहले चेक होता है। जैसे अगर मैं आपको बात बोलूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैं यहीं पे लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4 int a इक्वल टू 3, a इज ग्रेटर देन 3 और वापस a प्लस प्लस। यहाँ पे सी आउट लिख दिए, यहाँ पे दे दिए यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम, यू आर एलिजिबल फॉर टीचर, यू आर एलिजिबल फॉर टीचर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले कंडीशन देखा क्या, कि क्या वो 3 बार एग्जाम देना है। तो पहला ही कंडीशन क्या है, वो 3 बार ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है, और वो आकर के कंडीशन को चेक कर रहा है क्या हम 3 बार एग्जाम दे दिए हैं कि नहीं दिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वो 3 बार एग्जाम दे चुका है, तो कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स हो गया, वो सीधा बाहर। अगर वो यहाँ पे वैल्यू 1 रहता, यहाँ पे वैल्यू इंट ए इक्वल टू 1 रहता और यहाँ पे कंडीशन चेक होता। जब भी कंडीशन चेक होंगे, बात को समझिएगा, जब भी कंडीशन चेक होंगे, कंडीशन को चेक होने के बाद वो कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप पे जाएगा। जब बॉडी ऑफ द लूप पे जाएगा तो वापस वो, जब तक वो कंडीशंस ट्रू होते जाएगा, सेटिस्फाइड होते जाएगा, तब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम धीरे धीरे जब एग्जांपल लेंगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा समझ में कि टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन सिंपल मीनिंग समझिए, यहाँ पे कंडीशन चेक होते हैं। In the entry control loop, the text expression is evaluated before the entry into the loop, where in the exit control loop, the text expression in the evaluated before the exit from the loop. अभी हम बताएंगे while loop और do while loop। while loop क्या होता है और do while loop क्या है। while loop क्या होता है, entry control उसको बोलते हैं, और do while जो होता है उसको हम बोलते हैं exit में लास्ट में कंडीशंस को चेक करना है। कहाँ चेक होगा, तो do while में होगा। कंडीशनर में, वाइल लूप में क्या होता है, पहले ही कंडीशंस चेक होते हैं। अगला, बॉडी ऑफ द लूप, एक और बच गया, अपडेट एक्सप्रेशन। इट इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ द लूप वेरिएबल। दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द लूप आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। यहां पे क्या होता है, हम अपडेट करते हैं एक्सप्रेशंस को। अभी जस्ट मैं बताया ना, ए प्लस 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 ए, वैल्यू को
आगे बढ़ा करके चेक करेंगे क्या हमारा वैल्यू कब तक सेटिस्फाइड करता है। पहला बार एग्जाम दिया, अच्छा कोई बात नहीं, फेल हुआ तो कोई बात नहीं है। फिर दूसरे बार उस वहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होने के बाद उसके वैल्यू को हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, दूसरे बार उसको एग्ज़ाम देने के लिए चांस देंगे। जब वो दूसरे बार एग्ज़ाम देगा, फिर उसके बाद हम उसके कंडीशंस को चेक करेंगे, क्या वो सच में दूसरे बार एग्ज़ाम देने के लिए आया है। वो भी सेटिस्फाइड करेगा, बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा, अगेन वो आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब हम बात करेंगे द बॉडी ऑफ द लूप। ए स्टेटमेंट और set of statement form a body of the loop that are executed repeatedly in an entry control loop. The first text expression is evaluated, and if it is non-zero the body of the loop is executed, otherwise the loop is terminated. अभी हम बेस्ट एग्जाम्पल पे आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा इस पूरे कंसेप्ट को। हम बात करेंगे अभी फॉर लूप के बारे में, क्योंकि आपको अभी जैसे मैं बताया कि हमारा जो इटरेशन स्टेटमेंट होते हैं या लूपिंग स्टेटमेंट बोल सकते हैं या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ये 3 टाइप्स के हैं। पहला है फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा है वाइल स्टेटमेंट और तीसरा है डू वाइल स्टेटमेंट। ये 3 टाइप्स के स्टेटमेंट हैं। पहला हम पढ़ेंगे अब फॉर लूप। फॉर लूप है क्या? फॉर लूप को कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जाम में देखिए अगर पूछा जाए ना, अगर मानिए कि क्वेश्चंस में पूछा जाए विच स्टेटमेंट इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, तो यहाँ पे फॉर भी आता है, अभी हम फॉर पढ़ाएंगे, ठीक है, वाइल भी आता है, लेकिन डू वाइल नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगर क्वेश्चंस में फॉर लूप ना रहे, वाइल रहे, तो आप वाइल को टिक करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों रहे तो आप लिखोगे मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्योंकि दोनों में क्या होता है कि जो भी कंडीशंस होते हैं वो स्टार्टिंग में ही चेक होता है। द फॉर लूप इज ए एंट्री कंट्रोल लूप एंड इज द इजिएस्ट लूपिंग स्टेटमेंट। ये हमारा सबसे साधारण है। विच अलाउ कोड टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली, इट कंटेन 3 डिफरेंट स्टेटमेंट। अब देखिए क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि हमारा फॉर लूप में कितने स्टेटमेंट्स होते हैं, तो हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। या हम कंडीशंस को बोल सकते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, और इसको हम अपडेट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। सॉरी एक मिनट, कर्सर काम नहीं कर रहा, अच्छा ओके, हाँ, इसको कहते हैं, इसमें 3 मोस्टली होते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशनल और टेक्स्ट एक्सप्रेशन, और तीसरा अपडेट एक्सप्रेशन। ये किससे सेपरेट होता है, तो सेमी कॉलन से सेपरेट होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे थे ना, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे देखिए जब भी हम लिखेंगे ना, सपोज डैट फॉर लिखे इंट ए इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये जो सेपरेट होंगे ये होंगे आपके सेमी कॉलन से। फिर हम लिखे ए इज ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी आप लिख रहे हो, फिर हम लिखेंगे सेमी कॉलन, फिर हम लिखेंगे क्या, ए प्लस प्लस। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट हैं, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं। पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन या टेक्स्ट एक्सप्रेशन, और तीसरा है अपडेट एक्सप्रेशंस। तो हमारा फॉर लूप कितने स्टेटमेंट से मिलके बना है, तो 3 स्टेटमेंट से मिलके बना है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, जल्दी कमेंट करो, क्लियर 4, क्लियर 4। CF ओके गुड, C4 गुड, ये भी सही है। यहाँ पे देखो इस फ्लो चार्ट को देखोगे, पहले किसी वैल्यू को हम क्या किए, इनिशियलाइजेशन किए, फिर उसके कंडीशंस को हम चेक करेंगे, टेक्स्ट एक्सप्रेशन को, कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ द लूप पे जाएगा, फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस जाएगा, स्टेटमेंट को चेक करेगा क्या कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये जब तक कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा। जैसे फॉल्स हुआ तो ये बाहर चला जाएगा, किससे,
ये जो हमारा फोर लूप है ना, ये हमारा जो फोर लूप है, इस फोर लूप से बाहर चला जाएगा हमारा कंपाइलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है जैसे कि अभी मैं बता रहा था, आई इक्वल टू 0 ये हमारा इंसुलेशन है, लेस देन या ग्रेटर देन ये हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको कंडीशनल्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होता है, अपडेट होता है, इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जल्दी से फास्ट करते हैं थोड़ा सा। ये किताब आपको उपलब्ध करा दिए हैं, आप ई बुक सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट, क्योंकि जल्दी से कंप्लीट करना है, वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? ए वाइल लूप इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउ द लूप स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। इसमें भी वही बात कि जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये क्या होता है, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होते हैं। द वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। अब इसको भी देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, एंट्री कंट्रोल लूप। अभी मैं आपको बताया था ना कि फोर लूप को भी एंट्री कंट्रोल लूप बोल सकते हैं, वाइल लूप को भी हम एंट्री कंट्रोल लूप बोल सकते हैं, बिकॉज द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्यूटेड बिफोर एंटरिंग इनटू ए लूप। यहाँ पे क्या होता है, कंडीशंस पहले ही चेक हो जाता है। जैसे वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन, वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशंस चेक होंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल हुआ तो सीधा बाहर स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। इस फ्लो चार्ट को देखो, सिंपल सा है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशंस, कंडीशन ट्रू हुआ तो सीधा बॉडी ऑफ द लूप में आ गया, फिर वापस जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन फिर ट्रू मिला तो फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन जाएगा चेक होने के लिए, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से अगेन होगा, अगर जब कंडीशन फॉल होगा सीधा बाहर कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट एक्स के पास चले जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा हमारा प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम एंड ऑफ द प्रोग्राम के पास पहुंच जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से यहाँ तक समझ में आया। इस प्रोग्राम को आप देखोगे लास्ट में। अब हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। क्या पढ़ेंगे, डू वाइल लूप। हमने फोर को भी बोला, वाइल को भी बोला, क्या, एंट्री कंट्रोल लूप। लेकिन एक ऐसा लूप है जिसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसे यहाँ पे ये देखो, एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप होता क्या है, सिंपल सा बात को समझिए। आपने एग्जाम दे दिया और क्या हो रहा है, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया था, एग्जाम को पास कर दिया, और कंडीशन कहाँ जाके लग गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत है, आपने डॉक्यूमेंट कहीं और से ले रखा है जो कि गलत है, तो आप क्या करोगे, उस टीचर बहारी से आप सीधा एग्जिट हो जाओगे। वही होता है ना, यही होता है। तो द डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। इन डू वाइल लूप द कंडीशन इज एवेल्यूटेड एट द बॉटम ऑफ द लूप। यहाँ पे कहाँ पे कंडीशन चेक होगा, तो बॉटम में चेक होगा, सबसे नीचे चेक होगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप, दिस मीन्स दैट द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं, आप बताओ कि डू वाइल लूप में हमारा स्टेटमेंट मिनिमम टाइम कितने बार एग्जीक्यूट करेगा, तो एक बार करेगा, एक बार ही करेगा ना, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एग्जाम में बैठा और आपने एग्जाम पास कर दिया, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कंडीशन तो यहीं लगाया जा रहा है ना, इसी वाले सेक्शन से कंडीशंस लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशंस लास्ट में चेक हो रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और यहाँ पे मिनिमम एक बार हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट गलती भी करते हैं, कुछ सही भी करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वंस अगेन इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए बॉडी ऑफ द लूप, यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं लगे गए हैं,
कंडीशन कहाँ चेक होगा, तो लास्ट में होगा। तो लास्ट में जब होगा तो वापस वो फिर से बॉडी ऑफ द लूप पे जाएगा और ये प्रोग्राम हमारा उस तरह काम करेगा। ठीक है, तो मैंने देख लिया फॉर लूप, देख लिया वाइल लूप, देख लिया डू वाइल लूप देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे जंप स्टेटमेंट। किसको देखेंगे, जंप स्टेटमेंट को देखेंगे। जंप स्टेटमेंट आर यूज टू इंटरप्ट द नॉर्मल फ्लो। ये क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा, यानी कि बाधा उत्पन्न करेगा किसमें, प्रोग्राम में, डेटा के फ्लो में। टाइप्स ऑफ इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। क्या क्या, गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। तो यहाँ भी जंप स्टेटमेंट में 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला है गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। अब हम बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। गो टू स्टेटमेंट होता क्या है, द गो टू स्टेटमेंट इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी कंडीशंस इन ए प्रोग्राम। इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होता है। यहाँ पे कैसे होता है, जैसे कि मैं आपको बोल दूँ आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि एग्ज़ाम जो होगा आपका वो होगा, आप बिहार के रहने वाले हैं, आपका होगा यूपी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको, आप आने वाले थे बिहार, बिहार में एग्ज़ाम देने वाले थे और हो गया आपका सेंटर कहाँ, यूपी में। तो आप वहाँ जाओगे ना, तो मतलब कि रास्ते को डाइवर्ट कर दिया। तो रास्ता को डाइवर्ट करना यानी कि डेटा के फ्लो को डाइवर्ट करना, उसमें बाधा उत्पन्न करना। तो इस टाइप के जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो हमारा होता है कौन सा, वो होता है हमारा जंप स्टेटमेंट। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाना, एक स्टेट से दूसरी जगह हम जंप कर गए। जैसे द गो टू स्टेटमेंट इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी कंडीशंस इन ए प्रोग्राम। इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पे हम गो टू को किससे इंडिकेट करते हैं, तो गो टू एक कीवर्ड्स है। गो टू हमारा क्या है, एक कीवर्ड्स है, और ये यहाँ से क्या होता है, जंप होता है। जहाँ हमको देना, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू लेवल, मतलब क्या कि लेवल जाओ। जैसे कि गो टू यूपी, यूपी जाओ। तो यहाँ पे गो टू क्या है, एक जंप स्टेटमेंट है, आपको भेज रहा है एक जगह से दूसरे जगह। अगला प्रोग्रामिंग लास्ट में देखोगे आप, अगला है कंटिन्यू। अगला क्या है, कंटिन्यू। जैसे कि अगर आप काम कर रहे थे, आप ध्यान से देखो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क क्विट सिमिलर टू द ब्रेक स्टेटमेंट। ये सिमिलर काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट का जैसा। इंटीड ऑफ टर्मिनेटिंग द लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्स द लूप टू कंटिन्यू। ये क्या, ये किसका फोर्स करता है, ये करता है कि आप फिर से प्रोग्राम स्टार्ट करो, फोर्स करना फिर से स्टार्ट करने के लिए। और एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेशन, और क्या बोल सकता है कि आप इस स्टेटमेंट में जाओ और फिर से एग्जीक्यूट करो। When the continuous statement is executed in the loop, the code inside the loop following the continuous statement will the skip and next station of the loop will be begin। जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिए तो वापस कहाँ चला गया, फिर से यहाँ आ गया। यहाँ पे कंटिन्यू लिखे, फिर से यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू बोलेगा, और डू वाइल में क्या होता है, जब भी हम कंटिन्यू बोलेंगे तो वो नीचे जाएगा, नीचे मतलब क्या, फिर से कंडीशन को चेक करेगा और फिर से वापस एग्जीक्यूट करेगा हमारा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या जंप स्टेटमेंट के बारे में। जंप स्टेटमेंट हमारा 3 होते हैं, क्या क्या, तो अभी जब मैं आपको बताया, ये देखो जंप स्टेटमेंट हमारे 3 टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू, गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, ये आपको एक मैं प्रोवाइड करूंगा, इसमें सिर्फ ओनली फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रहा है, इफ़ इल्स कैसे काम कर रहा है, इफ़ इल्स इफ़ कैसे काम कर रहा है, स्विच का काम कैसे हो रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ फ्लो चार्ट दिया गया है और यहाँ पे मैं इसमें डिटेल से यहाँ पे करवाया हूँ, आप एक बार देख लोगे। आई थिंक आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त अभी नहीं करेंगे, अभी 5 मिनट और आपका समय लेंगे, 5 मिनट और भी समय लेंगे हम आपका। कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे पहले, क्योंकि बिना क्वेश्चन आंसर किए तो अधूरा है आज का क्लास।
आज का क्लास अधूरा है अगर मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करता हूँ तो। चलिए क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे कि कौन सा इसका उत्तर है। पहला, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट का अल्टरनेट नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है। तो हम अभी जस्ट बताए थे कि स्टेटमेंट दो टाइप्स के हैं, एक पहला है नल स्टेटमेंट, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट में सेमी कॉलन आता है और कंपाउंड स्टेटमेंट किसी ब्रैकेट से इंडिकेट होते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इम्पिटी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी प्लस प्लस द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट शुड बी इनक्लोज विद इन। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बोल रहा है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। इसको क्या बोल सकते थे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोल सकते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन इन इटरेशन इज कॉल्ड एज। जल्दी बताइए, द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, वो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा तो कौन सा है, कंडीशंस, लूप, स्टेटमेंट्स, बॉडी ऑफ द लूप। जल्दी, तीन का। तीन का बताइए। यहाँ पे देखिए थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं लोग, क्या कंफ्यूज कर रहे हैं उसको भी अब देखेंगे। मैक्सिमम लोग इसको बोल रहे हैं बी, एक का ही आंसर है डी। क्यों है, यहाँ पे इसको देखिए, द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट क्या करेगा, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा ना। ये देखिए ये वाला, यही बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा। जब क्या एग्जीक्यूट करेगा, देखिए फिर से, द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शंस ना। डेट आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, वो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, कब, इटरेशंस में। तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा ना। तो इसलिए आप सब क्वेश्चंस को देखते नहीं है, चलो तुक्का लगाओ जो सही। अगला 4 का, द मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। अभी हम जस्ट बताए थे मल्टी वे क्या है और सिंगल वे। मल्टी वे क्या था, तो हम क्या बोलेंगे, मल्टी वे में स्विच, स्विच का भी मैं एग्जांपल दिया था। बीके यादव जी गलत कर रहे हैं, मिथिलेश जी आप भी गलत कर रहे हैं। स्विच में मैं बोला था मल्टी वे है, ये हमारा क्या है, मल्टी वे है। फिर से दिखाता हूँ मैं, स्विच वाले केस में वो था, मैं वहाँ पे अंडरलाइन भी किया था पढ़ाने समय। आप सब देख नहीं रहे हो आई थिंक, या ध्यान कहीं और है। स्विच के केस में वो था। अब आई थिंक यहाँ पे स्विच में होगा वो। ध्यान रखिएगा, वो स्विच में आप एक बार देख लेंगे, वो स्विच के केस में था मल्टी वे। तो उसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 4 का क्या था, सी। ठीक है, ये आपकी किताब से ही है, कहीं बाहर से नहीं है अभी, और मैं पढ़ाया भी था। ठीक है बीके यादव जी, एक बार देख लेंगे आप, एक मिनट। मैं यहाँ पे था। इसका सही उत्तर क्या था, स्विच। स्विच जो है वो मल्टी वे है। 5 का उत्तर देंगे, 5 का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट जो है वो कितने टाइप्स के हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 का सही उत्तर है बी। अगला, इसमें बताइए हाउ मेनी टाइम्स द फ्लोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे फोर लूप दिया हुआ है, आपको बताना है ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको इसको भी ध्यान देना है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है। तो ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, 6 का 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जिट कंट्रोल लूप। जल्दी से बताइए एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है। 7 का, 7 का जल्दी बताइए उत्तर, 7 का,
7 का उत्तर बताइए। 7 का बिल्कुल एग्जिट कंट्रोल लूप जो है वो हमारा डू वाइल लूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द ओड वन फ्रॉम द कीवर्ड्स और जंप स्टेटमेंट। जल्दी बताइए, अलग को चुनिए जो कि जंप स्टेटमेंट नहीं है इसमें। 8 का सही उत्तर दीजिए। 8 में कौन ऐसा है जो कि जंप स्टेटमेंट नहीं है, तो जल्दी बताइएगा। क्षितिज जी गलत कर रहे हैं आप, अलग चुनना है जो कि जंप स्टेटमेंट नहीं है। ब्रेक भी हमारा जंप स्टेटमेंट है, गो टू भी जंप स्टेटमेंट में है, कंटिन्यू भी जंप स्टेटमेंट, लेकिन हमारा स्विच जो है ये हमारा जंप स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। फाइंड आउट करना था कि जो जंप हमारा स्टेटमेंट नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। अब यहाँ पे क्वेश्चन आके फंस गया, इसमें क्या उसका उत्तर होगा? 9 का, 9 का सही उत्तर दीजिएगा। नाइन का, अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। क्या क्या? 4B और डू वाइल भी, 4B और डू वाइल भी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहले ही हमारा कंडीशन चेक होता है। जहाँ कंडीशन पहले चेक होगा वो हमारा कहलाएगा एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, अगला, ए लूप डेट कंटेन अनदर लूप इनसाइड ए बॉडी, मतलब घोंसला, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो गया तो उसको कौन सा लूप कहेंगे? 10 का सही उत्तर दीजिए। 10 का सही उत्तर, क्या इनर लूप कहेंगे? नहीं, इनर लूप कुछ होता ही नहीं है। इनलाइन लूप कहेंगे? नहीं होता है। टेस्टिंग ऑफ लूप कहेंगे? नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? नेस्टेड लूप होता है। तो आई थिंक आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट करना आप सभी, और ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध होगा। यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे विदाउट एनी पेड ये आज का क्लास था वहाँ पे। और मैं आज कंट्रोल स्टेटमेंट कवर कर दिया। कहाँ तक समझे आप? ओके, 9 बोल रहे हैं फिर से। यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि एंट्री कंट्रोल लूप, एक बार फिर से आप ये जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ का तमिल का, तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं वाइल और उसको, ठीक है। डू वाइल में कंडीशंस बाद में होता है, बिल्कुल डू वाइल में क्या होता है, कंडीशंस बाद में होता है। आप यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वहाँ के एनसीईआरटी बुक है, इसमें देखो कि द वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप को भी हम क्या कह दिए, एंट्री कंट्रोल लूप कह दिए। आगे देखो एनसीईआरटी बुक में वहाँ का, आपको दोनों बुक मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। और यहाँ भी देखो फोर लूप में भी हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। तो एग्जाम में अगर फोर और वाइल दोनों हमारा क्या आएगा, एंट्री कंट्रोल लूप में आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बीके यादव जी। बिल्कुल दोनों होगा। समझ में आया? बीके यादव जी का कमेंट नहीं आ रहा है। तो ये हमारा पेड बैच था। वैसे लोग जो अभी तक पेड बैच नहीं लिए हैं तो पेड बैच ले सकते हैं। अच्छा, मैं गलत टिक किया हूँ, 1 मिनट में देख लेता हूँ। मैं आपको समझाने में वो टिक किया होगा आई थिंक। मैं समझाने में टिक किया होगा 9 नंबर में। ओके ओके ओके, यहाँ पे मैं इस पर टिक लगा दी, यहाँ पे टिक होगा ठीक है। किसमें? फोर लूप और वाइल लूप में। ओके, अब समझ में आ गया आपको सभी को? सभी को समझ में आ गया है? क्योंकि डू वाइल हमारा क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। डू वाइल क्या हमारा, एग्जिट कंट्रोल लूप है, और ये हमारा लास्ट में कंडीशन को चेक होता है। आई थिंक क्लियर है सभी को? सभी का क्लियर है? कल हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और कुछ फंक्शंस को देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है।
आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। अभी हम सब तैयार कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्लास आपका एग्ज़ाम से पहले कवर कर दे। नेटवर्किंग जो भी बचा हुआ वो 1 से 2 दिन हम लेंगे क्लास आपका, और नेटवर्किंग भी कवर कर देंगे। C++ भी आपका कवर हो जाएगा, जो भी हमारे पेड बैच में बच्चे हैं। और जितने भी नोट्स हैं वो नोट्स उपलब्ध है, आप एक बार देखेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। और मैं, हाँ नहीं वो मैं बता दूंगा। अगर सर के पास, अगर कृष्णवीर सर के पास समय नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपका बुलियन अलजेब्रा भी, जो भी कंप्लीमेंट वाला सवाल है उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, उसके लिए नो डाउट आपके कोर्स जो है वो कंप्लीट होंगे। चलिए, थैंक यू सभी को। आई थिंक फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। रिजल्ट भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट को जो पूछ रहे थे अभी मैं देख लेता हूँ। थैंक यू, फिर से मिलते हैं सभी के साथ एक बार फिर से। थैंक यू।